हेलो फ्रेंड्स। आप सभी का स्वागत है समान ज्ञान संग्रह जीके एमसीक्यू में। तो जैसा कि फ्रेंड आप लोग को पता है, हम लोग जे एसएससी सीजीएल को एग्ज़ाम देखते हुए एक मैराथन चला रहे हैं, जो कि फ्रेंड्स ऑल इंडिया प्रीवियस ईयर क्वेश्चन एनालिसिस को डिस्कस कर रहे हैं। और ये आपका एग्ज़ाम में जो पूछा गया है पीसीएस, एसएससी, रेलवे और वनडे एग्ज़ाम जितना भी ऑल ओवर इंडिया में हुआ है फ्रेंड्स, उसको हम लोग डिटेल एनालिसिस और डिस्कस कर रहे हैं, जो कि आपका टॉपिक वाइज हो रहा है फ्रेंड्स। आज का जो टॉपिक है वो इंडियन ज्योग्राफी का है। और आपको बता दें फ्रेंड्स कि जो हम लोग डिस्कस कर रहे हैं वो आपका जो जे एसएससी सीजीएल अकॉर्डिंग टू जे एसएससी सीजीएल का जो सिलेबस दिया हुआ है, सिलेबस को देखते हुए जो सिलेबस में है फ्रेंड्स, सिलेबस को देखते हुए हम लोग क्वेश्चन को और पैटर्न को डिस्कस कर रहे हैं। तो आज का जो टॉपिक है वो ज्योग्राफी है, और ज्योग्राफी के अलावा जो हो चुका है फ्रेंड्स वो सब आपको बता देते हैं। वर्ल्ड ज्योग्राफी हो चुका है, आपका पॉलिटी हो चुका है, कंप्यूटर हो चुका है, और बायोलॉजी हो चुका है फ्रेंड, और हिस्ट्री हो चुका है। अगर आप लोग को देखना है तो जाके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे दिया जाएगा, वहाँ से आप लोग देख सकते हैं। तो चलिए फ्रेंड, आज का जो टॉपिक है बिना देरी किए हुए अब स्टार्ट करते हैं हम लोग। जो आज का इंडियन ज्योग्राफी है, तो इंडियन ज्योग्राफी आज से हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं। तो आज का जो पहला प्रश्न है फ्रेंड्स, वो हम लोग का पहला प्रश्न इंडियन ज्योग्राफी का जो है, भारतीय क्षेत्र का सुदूर दक्षिणी बिंदु इंदिरा बिंदु कहा जाता है ना। भारतीय क्षेत्र का जो है फ्रेंड्स, वो सुदूर दक्षिण बिंदु इंदिरा बिंदु कहा जाता है ना। तो दक्षिण बिंदु इंदिरा बोला जाता है। तो वो स्थित है कहाँ पर, स्थित है वो पूछा जा रहा है। तो अंडमान द्वीप में है, ग्रेट निकोबार में है। तो वो कहाँ है फ्रेंड? ग्रेट निकोबार में है, याद रखिए। कहाँ पर है? ग्रेट निकोबार में है। भारत क्षेत्र का सुदूर दक्षिण बिंदु जो है इंदिरा पॉइंट के नाम से जाना जाता है। तो वह जो स्थित है फ्रेंड, ग्रेट निकोबार में स्थित है ना। कहाँ है? ग्रेट निकोबार में है। तो ये रेलवे जीपीडी में पूछा गया फ्रेंड। अब अगला प्रश्न में आते हैं। पृथ्वी के स्थलीय क्षेत्र में भारत का हिस्सा खाली स्थान कितना है? पृथ्वी का जो क्षेत्रफल है फ्रेंड, स्थलीय जो क्षेत्रफल है पूरा भारत में कितना है, वो आपसे पूछा जा रहा है। तो ये इसका जो है 2.4। कितना है फ्रेंड्स? 2.4। टोटल जो भारत में स्थलीय हिस्सा है, जो पृथ्वी की ऊपरी सतह है, वो कितना है परसेंट है? 2.4 है ना। 2.8 नहीं होगा, 2.4 होगा फ्रेंड, याद रखिएगा। भारत के दक्षिणी बिंदु जिसे खाली स्थान कहते हैं, 2004 में सुनामी के बाद जलमग्न हो गया है। भारत का दक्षिणी बिंदु जो है फ्रेंड, जो खाली स्थान जिसे, इससे पहले हम लोग क्वेश्चन में भी डिस्कस कर चुके हैं इसको, उसे 2004 में सुनामी के बाद जलमग्न हो गया है। तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं? तो इंदिरा पॉइंट इसको क्या बोलते हैं? इससे पहले वाला पहला भी क्वेश्चन था यही वाला, इंदिरा पॉइंट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? इंदिरा पॉइंट, है ना। पॉइंट, इंदिरा पॉइंट बोलते हैं फ्रेंड। तो ये इसका सही आंसर। भारत की मुख्य भूमि का सबसे दक्षिण छोर कौन सा है ना। भारत का मुख्य बिंदु है जो फ्रेंड, वो दक्षिण छोर में कौन सा है? तो दक्षिण छोर में आपका कौन सा है वो आप बोलिए। कन्याकुमारी है, या रामेश्वर है, या उम, तो दक्षिण में कौन है फ्रेंड? पवन या धनु कोड़ी। तो दक्षिण में आपका कन्याकुमारी। कौन है? कन्याकुमारी, याद रखिए, कन्याकुमारी। नॉर्मल सा क्वेश्चन। निम्नलिखित राज्यों में से कौन सा म्यांमार के साथ सीमा साझा नहीं करता है? कौन सा ऐसा राज्य है फ्रेंड्स जो कि म्यांमार के सीमा के साथ साझा नहीं करता है? तो म्यांमार के साथ जो है साझा सीमा नहीं करता है, वो आपका कौन है? मिजोरम, नागालैंड, मणिपुर, असम। तो इसका जो सही आंसर है वो क्या है? असम है। असम जो है फ्रेंड म्यांमार के साथ सीमा साझा नहीं करता है। आईएसटी भारतीय स्टेट समय है ना। पीकेटी पाकिस्तान स्टेट समय के कितने मिनट आगे है? भारतीय स्टेट जो समय है फ्रेंड, वो पाकिस्तान के स्टेट समय से कितने
आगे है, तो वो पूछा जा रहा है। तो वो आगे जो है फ्रेंड्स 25 मिनट नहीं, 35 मिनट नहीं, तो 40 नहीं, 30 मिनट जो है पाकिस्तान से इंडिया का समय मापन आगे है ना। 30 मिनट याद रखिएगा, 30 मिनट आगे है। भारत खाली स्थान के साथ अपनी सीमा की साझेदारी करता है ना। भारत जो है फ्रेंड्स खाली स्थान के साथ अपनी सीमा जो है साझेदारी करता है। तो भारत किसके साथ करता है? इंडोनेशिया के साथ करता है, मालदीव के साथ करता है, तो म्यांमार के साथ, किसके साथ? म्यांमार के साथ करता है ना। म्यांमार के साथ अपनी सीमा साझेदारी करता है भारत। भारत जल सीमा रेखाओं कितने देशों से मिलती है? भारत में जो है फ्रेंड जल सीमा रेखा जो है कितने देशों से मिलती है? जल सीमा है ना, तो वो आपका डिपेंड करता है एरिया पे कि आप कौन से एरिया में है ना फ्रेंड। आप पूरब में है तो उधर अलग है, उधर आपका दक्षिण में अलग है, तो सब एरिया पे डिपेंड करता है ये। अंडमान निकोबार द्वीप समूह है ना, अंडमान निकोबार द्वीप समूह खाली स्थान के द्वारा विभाजित प्रथम किए जाने वाले किसकी चौड़ाई 150 किलोमीटर है? 150 किलोमीटर है, उसकी चौड़ाई किसका है? तो ये कोयडा चैनल ने 10 डिग्री चैनल, जो 10 डिग्री चैनल है, कौन है? 10 डिग्री चैनल में है। भारत की सीमाएं इनमें से किस देश के साथ नहीं लगती? भारत का सीमा जो है फ्रेंड्स यहाँ नहीं पूछा गया है, इस पर विशेष फोकस दीजिए। तो कौन सा सीमा जो है वो नहीं लगता है? तो ये नहीं लगता है फ्रेंड्स, वो आपको बता दें तो किसके साथ नहीं लगता है वो पूछा जा रहा है। तो नहीं लगता है वो आपका आंसर जो सही हो जाएगा, वो नहीं लगता है ताजिकिस ताजकी ताजिकिस्तान के साथ जो है फ्रेंड नहीं लगता है ना। ताजिकिस्तान, ताजिक ताजिकिस्तान के साथ जो है फ्रेंड वो नहीं लगता है। चलिए अगला प्रश्न। निम्न में से किस भारतीय राज्य की सीमा अंतर्राष्ट्रीय सीमाओं को स्पर्श नहीं करती है? कौन सा ऐसा है फ्रेंड्स जो भारतीय राज्य की सीमाओं जो है अंतर्राष्ट्रीय सीमाओं को स्पर्श नहीं करती है? तो अंतर्राष्ट्रीय सीमाओं को स्पर्श नहीं करती है, देखिए नहीं करती है, तो वो पूछा जा रहा है। तो ये आपका नहीं करती है फ्रेंड पश्चिम बंगाल के साथ तो होता है, हरियाणा के साथ, तो हरियाणा के साथ हो जाएगा सही आंसर। कौन सी खाड़ी बंगाल तथा श्रीलंका को विभाजित करता है? कौन सा खाड़ी है फ्रेंड जो बंगाल और श्रीलंका को विभाजित करता है? तो विभाजित करता है बंगाल और श्रीलंका को वो पाक की खाड़ी। कौन सा है? पाक की खाड़ी है ना, पाक की खाड़ी के द्वारा किया जाता है। बांग्लादेश की थलीय सीमा कितने किसके साथ है? बांग्लादेश का जो थलीय सीमा है फ्रेंड वो किसके साथ है? नॉर्मल सा क्वेश्चन पूछा है, तो केवल भारत के साथ नहीं, भारत और म्यांमार के दोनों के साथ है। भारत और म्यांमार के साथ दोनों के साथ है फ्रेंड। भारत की सबसे लंबी सीमा किस देश के साथ है? भारत की सबसे लंबी सीमा जो है फ्रेंड्स कौन सा देश के साथ है? तो ये भी आपका नॉर्मल क्वेश्चन है। तो लंबी स्थल सीमा में है कौन है? बांग्लादेश है ना, बांग्लादेश। बांग्लादेश कब हुआ था? 1975 में। भारत में जैव भौगोलिक है ना। भारत में जो है फ्रेंड जैव भौगोलिक बायोग्राफिकल क्षेत्र किसे कितने हैं? भारत में है जो फ्रेंड्स बायोग्राफिकल जो क्षेत्र है वो कितना है वो पूछा जा रहा है आपसे। तो बायोग्राफिकल क्षेत्र जो है फ्रेंड्स वो आपका कितना है भारत में? तो आपका इसका जो सही आंसर है 10 है। कितना है? 10 है ना, 10 है। कर्क रेखा निम्नलिखित राज्यों में से किसे होकर नहीं गुजरती? कर्क रेखा है जो फ्रेंड वो पूछा जा रहा है कि कौन सा राज्य से नहीं गुजरती है ना, कौन राज्य से होकर नहीं गुजरता है? तो आपका हो जाएगा राजस्थान से गुजरता है, मिजोरम से भी गुजरता है, त्रिपुरा से भी गुजरता है, मणिपुर जो है फ्रेंड मणिपुर के साथ नहीं गुजरता है, उसके बाद झारखंड से भी गुजरता है। तो ये आपका मणिपुर से है जो फ्रेंड्स वो नहीं गुजरता है। खाली स्थान है ना। अगला में आते हैं।
आपको इसको विस्तार से बता देते हैं। कर्क रेखा जो है फ्रेंड्स, आपका कितना भारत में 8 राज्यों के साथ घूरता है। कितना टोटल जो है 8 राज्यों के साथ, है ना। तो 8 राज्यों में आपका जो पहला हो जाएगा गुजरात है, गुजरात, है ना, गुजरात है। दूसरा आपका हो जाएगा राजस्थान, राजस्थान। तीसरा जो है मध्य प्रदेश, मध्य प्रदेश। चौथा जो है आपका छत्तीसगढ़। पांचवा जो है आपका झारखंड। अब अगला जो है छठा बंगाल। और सातवां जो है त्रिपुरा, त्रिपुरा। और आठवां जो है आपका मिजोरम हो जाएगा, मिजोरम। तो ये राज्यों से होकर भारत का कर्क रेखा गुजरता है। तो ये आप याद रखिएगा। तो मणिपुर इसका जो है सही आंसर नहीं होगा। अब अगला में आते हैं हम लोग। खाली स्थान से हिम नदी ग्लेशियर बनाती है। खाली स्थान हिम नदी जो ग्लेशियर बनाती है, कहाँ से बनाती है? तो क्या बर्फ का जमाव, है ना। क्या बनाती है? बर्फ, बर्फ का जमाव, है ना, जमाव। क्या बनाती है? बर्फ का जमाव बनाती है फ्रेंड। खाली स्थान एक पर्वत श्रृंखला जो भारतीय प्रायद्वीपीय में पश्चिम तट से लगभग समांतर चलती है और दुनिया में जैविक विविधता 8 सबसे आकर्षण के केंद्र में से एक है। सभी कभी कभी इस भारत को महान ढलान भी कहा जाता है। तो कभी कभी इसको भारत का महान ढलान भी कहा जाता है। तो उसको क्या बोला जाता है? पश्चिमी घाट बोला जाता है। क्या बोला जाता है? पश्चिमी घाट, है ना, पश्चिमी घाट बोला जाता है, पश्चिमी घाट, है ना, पश्चिमी घाट बोला जाता है, याद रखिएगा। उसको क्या बोला जाता है? पश्चिमी घाट बोला जाता है ना, उसको पश्चिमी घाट बोला जाता है। तो ये हो जाएगा अब बी आंसर। अब अगला हम आते हैं। माउंट एवरेस्ट की चोटी समुद्र के स्तर स्तर लगभग, है ना, माउंट एवरेस्ट की जो चोटी है फ्रेंड्स, लगभग स्तर उसका जो कितना खाली स्थान के द्वारा किया गया है। तो उसका जो है 29,000 का सैकड़ा, 29,000, 27,000। तो इसका जो सही आंसर है वो क्या है? 29,000 है। कितना है? 29,000। निम्नलिखित में से कौन सा भारत का सबसे बड़ा ग्लेशियर है? निम्नलिखित में से कौन सा जो है भारत का सबसे बड़ा ग्लेशियर है? तो ग्लेशियर के रूप में जाना जाता है जो भारत में है, वो सियाचिन ग्लेशियर है। कौन सा है? सियाचिन ग्लेशियर को भारत का सबसे बड़ा ग्लेशियर के रूप में जाना जाता है। निम्न में से क्या नेपाल में मुख्य स्थलीकृति क्षेत्रों का हिस्सा नहीं है? नेपाल जो है स्थलीकृति का हिस्सा नहीं है। तो कौन नेपाल पूछा जा रहा है? तो ये आपका दक्कनई, दक्कनई नहीं है। अरावली पहाड़ी की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? अरावली जो है, अरावली पहाड़ी जो है फ्रेंड, वो उसकी जो सबसे ऊंची चोटी है वो कौन सी है ना। तो उसका ऊंची जो शिखर है वो कौन सा है? गुरु शिखर है। कौन सा है? गुरु शिखर है। अरावली की सबसे ऊंची चोटी जो है कौन है? गुरु शिखर है। माउंट एवरेस्ट खाली स्थान में स्थित है। माउंट एवरेस्ट जो है वो कहाँ पर स्थित है? तिब्बत में है कि भारत में है कि नेपाल में है? तो माउंट एवरेस्ट कहाँ है? नेपाल में है, नेपाल में, याद रखिएगा। नॉर्मल सा क्वेश्चन है, अब ऐसा क्वेश्चन तो नहीं आता है, फिर भी अपनी जानकारी के लिए नेपाल में। भारत का मुख्य पर्वतों को रेंज में से इनमें से कौन सा पर्वत सम्मिलित नहीं है? जो सम्मिलित नहीं है वो आपका है हिंदू कुश, है ना। हिंदू कुश जो है वो आपका भारत के पर्वत श्रृंखलों में नहीं। दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? दक्षिण भारत की जो है पूछा जा रहा है, दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी, दक्षिण भारत मतलब साउथ इंडियन, है ना। दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी जो है कौन सी है? तो दक्षिण भारत की
डोडा बेटा नहीं, मुलायनागिरी नहीं, कल सुबाई ये भी नहीं, अन्ना मुड़ी। अन्ना मुड़ी जो है फ्रेंड्स, ये आपका सब दक्षिण भारत का सबसे ऊंची टोची साउथ इंडिया, है ना। इंडिया की सबसे ऊंची चोटी जो है अन्नामुडी, अन्नामुडी। निम्नलिखित में से कौन सा श्रृंखला भारत की प्राचीन पर्वत श्रृंखला है? निम्नलिखित में से कौन सा श्रृंखला है जो भारत की प्राचीन श्रृंखला के रूप में जाना जाता है? तो इसको जाना जाता है वो आपका अरावली को जाना जाता है। किसको? अरावली को जाना जाता है। माउंट कंचनजंगा पर्वत कहाँ क्या है? माउंट कंचनजंगा पर्वत जो है वो क्या है? हिमालय का सबसे ऊंचा पर्वत नहीं, माउंट एवरेस्ट की सबसे उत्तर में स्थित नहीं, विश्व का दूसरा सबसे ऊंचा पर्वत नहीं, विश्व का तीसरा सबसे ऊंचा हाँ, तो ये क्या है? माउंट एवरेस्ट जो है क्या है? विश्व का तीसरा सबसे ऊंचा पर्वत है ना। दूसरा तो अभी आपको ऊपर ही बता दिए। गुरु शिखर क्या है? गुरु शिखर जो है वो क्या है? तो अरावली रेंज की में सबसे ऊंची चोटी है। गुरु शिखर क्या है? अरावली रेंज जो है वो सबसे ऊंची शिखर को क्या बोला जाता है? गुरु शिखर बोला जाता है। निम्नलिखित में से कौन सा भारत का सबसे बड़ा रेगिस्तान है? निम्नलिखित में से कौन सा है ऐसा जो भारत का सबसे बड़ा रेगिस्तान के रूप में जाना जाता है? तो भारत का रेगिस्तान के रूप में जाना जाता है, सबसे बड़ा रेगिस्तान के रूप में जाना जाता है वो आपका थार रेगिस्तान है। कौन सा है? थार रेगिस्तान है ना। थार रेगिस्तान है। आपका पहला आंसर आपका ये सही हो जाएगा। तो थार रेगिस्तान को भारत का सबसे बड़ा रेगिस्तान के रूप में जाना जाता है। तो अब चलिए अगला हम आते हैं। इनमें से किस राज्य में एक हिस्से में थार मरुस्थल नहीं है? कौन सा हिस्सा जो है राज्य में एक राज्य में थार मरुस्थल की हिस्सा नहीं है? तो आपका गुजरात, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश में जो है थार मरुस्थल का हिस्सा नहीं है ना। सफ़ेद रेगिस्तान भारत के निम्नलिखित राज्यों में से किसमें स्थित है? सफ़ेद रेगिस्तान के नाम से भारत कौन सा राज्यों में स्थित है ना। तो ये आपका किसको बोला जाता है? गुजरात। किसको बोला जाता है? गुजरात में। कहाँ पे? सफ़ेद रेगिस्तान जो है फ्रेंड्स कहाँ पे रहा है? गुजरात में। राजस्थान में मत मार दीजिएगा। तो इसका जो सॉरी, तो सही आंसर जो होगा वो क्या होगा? गुजरात होगा। सफ़ेद रेगिस्तान के नाम से भारत राज्यों में किसमें स्थित है? तो सफ़ेद राज्य के नाम से विख्यात भी है आपका गुजरात, नमक आंदोलन। थार का रेगिस्तान खाली स्थान स्थित है। थार का रेगिस्तान खाली स्थान जो है कहाँ पर स्थित है? तो थार का रेगिस्तान जो है आपका मध्य प्रदेश नहीं, राजस्थान में। कहाँ है? राजस्थान में। त्रिकुट झरना है ना। त्रिकुट झरना इंद्रावती नदी पर पड़ता है जिसमें अक्सर भारत के निर्या निर्यागा झरने के रूप में जाना जाता है। वह खाली स्थान स्थित है। तो वह कहाँ स्थित है? मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उत्तराखंड, झारखंड। तो इसका जो सही आंसर है कहाँ पे? छत्तीसगढ़ में। कहाँ पे? छत्तीसगढ़ में। उलर झील सबसे बड़ी ताजे पानी की झील है ना। उलर झील है जो कि भारत में सबसे ताजे पानी के झील के रूप में जाना जाता है। वो किसको जाना जाता है? व्हीलर झील को जाना जाता है ना। उलर झील को जाना जाता है जो कि भारत के कौन सा राज्य में है वो पूछा जा रहा है। तो ये आपका जो कहाँ पे है? हिमाचल में भी, अरुणाचल, उत्तराखंड। तो ये आपका जम्मू कश्मीर में जो है उलर झील को नाम से जो भारत का सबसे ताजे पानी के रूप में जाना जाता है। खाली स्थान झील एरिया की सबसे बड़ी ताजे पानी की झील में से एक है। तो अभी इसको बता दिए ऊपर में, है ना। तो डी इसका आंसर, उलर झील। कौन सा झील है ताजे पानी के में? उलर झील, है ना। उलर झील। निम्नलिखित में से कौन सा झील सिलाई सोडा, है ना, सिलाई सोडा झील है जो उल्कापात के प्रभाव से बुल्का धाना, है ना, बुल्का धाना जिले में से बनी होती है ना। निम्नलिखित में से कौन सा झील है जो सिलाई सोडा, है ना, सिलाई सोडा और आपका ये आपका सिलाई सोडा झील है जो उल्का पाट से प्रभावित है। उल्का पाट से प्रभावित है। बुल्धाना
जिले में है ना, बुल्ढाना जिले में है। तो ये आपका बुल्ढाना जिला जो है, लोनार झील है। कौन सा है? लोनार झील है वो। निम्न में से जो अलग या विषम है उसे चुने, है ना, जो थोड़ा भिन्न है उसको चुनने। डबल झील, सांभर झील, तो वेम वेमनाथ झील, बुलर, तो ये सांभर झील जो है यहाँ पे नहीं है। कंचिकल, कुचिकर्ण जो है जलप्रपात कहाँ पाया जाता है? कुचिकर्ण जो है जलप्रपात है एक, जो कि इंडिया में कहाँ पाया जाता है? तो कुचिकड़ जो है फ्रेंड्स, ये आपका दक्षिण अफ्रीका में ये सॉरी, साउथ इंडियन में पाया जाता है। तो साउथ इंडियन में आपका सब साउथ इंडियन दिया है, तो ये आपका कर्नाटक का पार्ट है, जो कि कुचिकल, है ना, कुचिकल एक वाटरफॉल है जो कहाँ पाया जाता है? कर्नाटक में पाया जाता है। इनमें से किस झील का निर्माण विकास दक्कन की बेमिसाल चट्टानों क्रेटेशियन युग का सबसे उल्का पिंड के गिरने के प्रभाव से हुआ था? तो उल्का पिंड के गिरने के प्रभाव से हुआ था, तो लोनार झील हुआ था। कौन सा हुआ था? लोनार हुआ था उस समय। भारत में मीठे पानी की सबसे बड़ी झील निम्नलिखित में से कौन सा है? तो ये आपको अभी हम डिस्कस, तीसरा बार हो चुका है प्रश्न रिपीट। यूपी यूपीएससी सी डीएस में पूछा गया है फ्रेंड, देखिए। तो ये क्या इसमें है? वुलर झील में। निम्नलिखित में से किस उत्तरी राज्य में गोएचा तथा पास गोएचा ला पास स्थित है? गोयलेचा ला पास स्थित है, तो वो है सिक्किम है। कौन है? सिक्किम है। जेले जेलेप्ला और नाथुला दर्रा, जेलेप्ला और नाथुला दर्रा निम्न में से किस राज्य में स्थित है? जेलेप्ला और जो नाथुला दर्रा है वो राज्य, कौन सा राज्य है वहाँ पर स्थित है? तो वो सिक्किम में है। कहाँ पर है? सिक्किम में है। इसका सही आंसर सिक्किम। दादर एवं नगर हवेली की राजधानी कहाँ है? दादर एवं नगर हवेली की जो राजधानी है वो कहाँ है, वो पूछा जा रहा है। तो दादर एवं नगर हवेली की जो राजधानी है, दमन कवारती, ये भी नहीं, सिलवासा जो है दादर एवं नगर हवेली की न्यू राजधानी है। नागालैंड की राजधानी कौन सी है? नागालैंड की जो राजधानी है वह कौन सा है, वो पूछा जा रहा है। नागालैंड का तो कोहिमा नागालैंड का कोहिमा। मिजोरम की राजधानी कौन सी है? मिजोरम का तो आइजोर। कौन सा है? आइजोर, आइजोर, आइजोल, है ना, मिजोरम आइजोल। इनमें से कौन केंद्र शासित प्रदेश दमन एवं दीप की राजधानी है? दमन एवं दीप की राजधानी है वो दमन है। कौन सा है? दमन है। दमन एवं दीप की राजधानी जो है वो कौन सा है? दमन है। आंध्र प्रदेश राज्य की राजधानी कौन सा है? आंध्र प्रदेश राज्य की जो राजधानी है वो कौन सा है? हैदराबाद, हैदराबाद। विजयवाड़ा बहुत पॉपुलर सिटी है वहाँ का। निम्नलिखित में से किसे अरेबियन समुद्र की रानी कहा जाता है? निम्नलिखित में से कौन सा जो है अरेबियन समुद्र की रानी के नाम से भी जाना जाता है? तो अरेबियन समूह की रानी के नाम से जाना जाता है। तो मुंबई, तिरुवनंतपुरम, कोची को जाना है, जो कोची जो है उसको क्या जाना जाता है? अरेबियन अरेबियन समुद्र की रानी के नाम से जाना जाता है कोची को, है ना। नेत्रिनी द्वीप कहाँ स्थित है? नेत्रिनी द्वीप जो है द्वीप कहाँ पर स्थित है वो पूछा जा रहा है। तो नेत्रिनी द्वीप जो है आपका केरला में है, अंडमान निकोबार में है, लक्षद्वीप में है, गोवा में है। तो इसका जो सही आंसर होगा वो क्या? नेत्रिनी जो है, नेत्रिनी कहाँ है? लक्षद्वीप है में, लक्षद्वीप में, याद रखिए। नेत्रिनी द्वीप कहाँ है? तो लक्षद्वीप में। निम्नलिखित में से भिन्न या असंगत को चुने। को थोड़ा जो अंतर है उसको थोड़ा चुनने बोला जा रहा है। तो अंतर अगरतला, त्रिपुरा, कोहिमा, शिमला, तो त्रिपुरा। टाइप के लिए वर्ष 2014 में किस राज्य का जन्म हुआ? 2014 में हुआ वो कौन सा राज्य बना है, जो कि अभी तक का सबसे नया राज्य के रूप में भी
जाना जाता है? तो वो था आपका तेलंगाना। तेलंगाना। और झारखंड जो है 2000 में बना है ना, 2000 में। किस भारतीय शहर को गुलाबी शहर है ना, पिंक सिटी के भी नाम से जाना जाता है? कौन सा ऐसा शहर है भारत में जो कि पिंक सिटी के नाम से जाना जाता है? तो पिंक सिटी के रूप में भारत में विख्यात है वो कौन है? जयपुर को जाना जाता है जो कि पिंक सिटी के रूप में जाना जाता है। जयपुर जो है पिंक सिटी के नाम में जाना जाता है भारत में। जम्मू कश्मीर सरकार की ग्रीष्मकालीन राजधानी खालिस्तान कहाँ है? तो ग्रीष्मकालीन राजधानी जो है कहाँ है? श्रीनगर था। कहाँ है? श्रीनगर। और अरुणाचल प्रदेश की राजधानी कौन सी है? अरुणाचल प्रदेश की जो राजधानी है कहाँ है? ईटानगर है। ईटानगर है। ये सब प्रश्न नहीं आएगा राजधानी से आपका, अब वो ट्रेंड नहीं रहा प्रश्न पूछने का। पहले पूछ दिया वो अलग बात है, अब इंटरनेट का दुनिया है, सब ओपन हो गया। ला, लासा डीव, लास, लासा डीव सागर है ना, लासा डीव सी जो है कौन को कौन किस नाम से जाना जाता है? लासडी को और किस नाम से जाना जाता है? तो लासडी सागर को जो है फ्रेंड्स और किस नाम से जाना जाता है? तो मनार श्रीलंका सागर नहीं, तो लक्षद्वीप को ही बोला जाता है। लक्षद्वीप को ही बोला जाता है क्या? लासडी सी। भारत राज्य एवं केंद्र शासित प्रदेशों में कितने समुद्र तट हैं? तो कितने समुद्र तट हैं? तो इसका जो सही आंसर 5। निम्न में से कौन सा द्वीप लक्षद्वीप से संबंधित नहीं? लक्षद्वीप से संबंधित नहीं पूछा है ना, तो लक्षद्वीप से संबंधित आपका कौन नहीं है? तो मिनिकॉल, कावरी, नील जो है मणिपुर से संबंधित नहीं है। निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्रफल के मापने में भारत का सबसे बड़ा केंद्र शासित प्रदेश है? निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्रफल के मापने में भारत का सबसे बड़ा केंद्र शासित प्रदेश है? तो सबसे बड़ा केंद्र शासित प्रदेश के रूप में अभी अंडमान और निकोबार द्वीप समूह को माना जाता है। किसको? अंडमान और निकोबार द्वीप समूह को। मदुरै, मदुरै शहर किस नदी के तट पर है? हाँ, ये प्रश्न, मदुरै शहर जो है कौन सा नदी के किनारे बसा हुआ है? तो वेगाई। कौन सा है? वेगाई नदी के किनारे बसा है मदुरै। कौन सा भारतीय राज्य अधिनियम संख्या के अन्य भारतीय राज्यों के साथ अपनी सीमाओं को साझा करता है? कौन सा भारतीय राज्य अधिकतम जो संख्या है वो अन्य भारतीय राज्यों के साथ जो अपनी सीमा को साझा करता है? कौन सा ऐसा राज्य है जो सबसे ज़्यादा सीमा साझा करता है अपने राज्य की सीमाओं के साथ? तो वो है आपका असम। कौन सा है? असम है ना। नदी द्वीप, नदी द्वीप माजुली जो कि भारत का पहला एकमात्र द्वीप जिला बन गया है ना। ये आपका इम्पोर्टेंट प्रश्न है। नदी द्वीप माजुली जो है फ्रेंड्स जो कि भारत का पहला एकमात्र द्वीप जिला है, मात्र द्वीप जिला है, बन गया है। तो वह जिला कौन सा है? कर्नाटक, जम्मू कश्मीर, हिमाचल। तो ये इसका असम जो है सही आंसर है। कौन सा है? असम है ना, असम है। कौन से भारतीय शहर को मोतियों के शहर के रूप में है ना, कौन सा मोतियों के शहर के रूप में जाना जाता है? क्योंकि एक समय यह केवल सबसे हीरे और प्राकृतिक मोतियों का वैश्विक केंद्र माना जाता था। उस समय एक समय था जो कि उस राज्य को हीरो की प्राकृतिक मोतियों के वैश्विक केंद्र के रूप में देखा जाता था। तो वो आपका शहर है हैदराबाद। कहाँ पे? हैदराबाद। हैदराबाद में मोतियों के शहर के रूप में जाना जाता है। नीचे दिए गए नदियों में से जोड़ियों में कौन सी नदी जो है भारत से दक्षिण भाग में बहती है ना? नदियां भारत की दक्षिण भाग में जो बहती है, साउथ इंडियन में बहती है, तो वह कौन सी नदी है? वो आपका कृष्णा, गंगा नहीं, कावेरी और गोदावरी। कावेरी और गोदावरी जो है दक्षिण भारत की मैनचेस्टर के रूप में जाना जाता है। अद्वितीय प्रयोगात्मक शहर आरोविले कहाँ स्थित है? अद्वितीय प्रयोगशाला शहर आरोविले जो है कहाँ स्थित है? तो आरोविले आपका पंडुचेरी में है। कहाँ पे? पंडिचेरी में।
गोदावरी नदी किस राज्य से होकर नहीं गुजरती है? गोदावरी नदी जो है कौन सा राज्य ऐसा है जो वहाँ से होकर नहीं गुजरता है गोदावरी नदी? तो महाराष्ट्र और गुजरात। तो ये जो है गुजरात के साथ साझा नहीं करती है। झेलम, चिनाब और रावी उपनदी है। झेलम जो है चिनाब है और रावी उपनदी है। तो किसका उपनदी है वो पूछा जा रहा है। तो ये आपका गंगा नदी के नहीं, सिंधु नदी के जो है इन लोग क्या है उपनदी। झेलम है ना, झेलम, चिनाब और रावी जो है ये तीनों सिंधु नदी की उपनदी के रूप में जानी जाती हैं। झेलम, चिनाब और रावी सिंधु नदी के। इलाहाबाद के त्रिवेणी संगम की तीन नदियों में से निम्नलिखित में से कौन नदी भूमिगत नदी नहीं है? भूमिगत नदी है ना। इलाहाबाद के त्रिवेणी संगम के तीन नदियों में से निम्नलिखित में से कौन सा नदी भूमिगत नदी है? तो भूमिगत नदी जो है आपका कौन है? सरस्वती है वहाँ पे। कृष्णा नदी विवाद में खाली स्थान एक पक्ष नहीं है। कृष्णा नदी जो है विवाद में खाली स्थान एक पक्ष नहीं है। तो कौन सा है? तमिलनाडु है। तमिलनाडु और के बीच में इन लोग का विवाद होता रहता है। बांग्लादेश है ना, बांग्लादेश में प्रवेश करने के बाद गंगा नदी की मुख्य शाखा को किस नाम से जाना जाता है? बांग्लादेश में प्रवेश करने के बाद गंगा नदी को मुख्य शाखा को किस नाम से जाना जाता है? और तो इसको जो जाना जाता है आपका पधा नदी। कौन सा? पधा नदी के रूप में जाना जाता है। कौन सा? पधा। हुगली सब तो जो यहीं ये आपका इंडिया का है, तो पधा नदी के रूप में जाना जाता है। परहिंटा नदी पेनगंगा है ना, परहिंटा नदी पेनगंगा खाली स्थान नदी और वेनगंगा नदी के जल के साथ गोदावरी नदी की सबसे बड़ी सहायक नदी है। गोदावरी नदी की सबसे बड़ी सहायक नदी है जो कि आपका कौन सा है? वर्धा है। कौन सा है? वर्धा है। तो आपका इसका सही आंसर वर्धा हो जाएगा। ये कौन सी नदी अमरकंट से निकलती है? कौन सी नदी ऐसा है जो अमरकंट से निकलती है? तो अमरकंट से निकलने वाली जो नदी है आपका बेतवा है, चंबन है, ये भी नहीं, सोन है। तो नर्मदा जो है अमरकंट से निकलती है। नर्मदा नदी जो है कहाँ से निकलती है? अमरकंट से निकलती है। कालिनी कालिदी है ना, कालिदी खाली स्थान नदी का दूसरा नाम है। कालिदी जो है कौन नदी का दूसरा नाम है वो पूछा जा रहा है। तो कालिदी जो है आपका गंगा भागीरथी यमुना का जो है किसका है? यमुना का है ना। यमुना, यमुना नदी का जो है दूसरा नाम है कालिदी है ना। कालिदी को यमुना का ही नाम है। निम्नलिखित में से किस नदी का उद्गम स्थल जो है तिब्बत में है? निम्नलिखित में से कौन सा नदी है जो उद्गम स्थल में तिब्बत है? तो इसका उद्गम स्थल जो है वो तिब्बत है। ब्रह्मपुत्र जो नदी है उसका उद्गम स्थल कहाँ है? तिब्बत से है। ब्रह्मा नदी जो है वो तिब्बत से निकलती है। निम्न में से कौन सा कथन भारतीय नदियों के विषय में सत्य नहीं है? भारतीय नदियों के जो सत्य नहीं है वो आपका कौन सा है? हिमाचल नदी सदाबहार नदी, एकदम सही बात है। प्रदीपीय नदी मौसमी नदी है। हिमाचल नदी बहुत छोटी डेल्टा का गठन करती है। नहीं, एकदम नहीं, गलत बात है। तो यही जो हिमाचल नदी बहुत छोटी डेल्टा गठन नहीं करती है, तो ये गलत है। आपका सही आंसर आपका सी हो जाएगा। निम्न में से कौन सी एक अंतर्देशीय जल निकासी के लिए के साथ एक नदी नहीं है? अंतर्देशीय जो है जल निकासी के साथ एक नदी नहीं है, है ना। तो वो आपका है रुपेन, बनास, पेरियार। पेरियार जो है ये नहीं है। यालेग टेसेपो है ना, यालेग टेसेपो जो है का प्रचलित नाम क्या है? डेवलप का जो है प्रचलित नाम इसको ब्रह्मपुत्र, कौन सा है? ब्रह्मपुत्र। यालेग टेसेपो के नाम से ब्रह्मपुत्र को जाना जाता है। इनमें से कौन सी नदी गंगा की सहायक नदी है? इनमें से कौन सा नदी है जो गंगा की सहायक नदी के रूप में जाना जाता है? तो गंगा के सहायक नदी के रूप में गंडक को जाना जाता है। किसको? गंडक को जाना जाता है। गंगा के सहायक के रूप में गंडक को जाना जाता है।
भारत सरकार ने भारत में खाली स्थान नदियों को प्रमुख नदी के रूप में वर्गीकृत किया है, प्रमुख नदी के रूप में वर्गीकृत किया गया है। तो कितना नदी को किया है, वो आपका 12 नदी को किया गया है। कितना नदी को, 12 नदी को किया गया है। किस नदी को बंगाल का शोक, है ना, सौरो ऑफ बंगाल के नाम से भी जाना जाता है, सौरो ऑफ बंगाल के नाम से जाना जाता है। बंगाल का शोक किसको कहा जाता है, एकदम नॉर्मल सा क्वेश्चन है। तो ब्रह्मपुत्र नहीं, हुगली नहीं, भागीरथ नहीं, तो दामोदर को जो है भारत का शोक, बंगाल का शोक नदी के नाम से जाना जाता है फ्रेंड्स। निम्नलिखित नदियों में से कौन सी नदी पश्चिमी घाट में से निकलती है, निम्नलिखित में से कौन सा नदी है जो पश्चिमी घाट से होकर निकलती है। तो आपका आंसर बी होगा। कौन सा होगा, बी होगा। कृष्णा जो है भारत के पश्चिमी घाट से होकर निकलती है। कृष्णा नदी जो है कहाँ से निकलती है, भारत के पश्चिमी घाट से होते हुए निकलती है। कौन सी नदी अरब सागर से नहीं निकलती, कौन सा नदी ऐसा है जो अरब सागर से नहीं निकलती है। तो अरब सागर से जो नहीं निकलती है वो महानदी नर्मदा ताप्ती पेरियार। तो महानदी जो है वो आपका अरब सागर से नहीं निकलती है, नहीं निकलती है, वो इस पे फोकस करिए। भारत की दूसरी सबसे लंबी नदी कौन सी है, भारत का जो है फ्रेंड्स आपका दूसरी सबसे लंबी नदी है वो कौन सा है, वो पूछा जा रहा है। तो नर्मदा, यमुना, ब्रह्मा, तो गोदावरी जो है भारत की दूसरी सबसे लंबी नदी है। है ना, अगर भारत का दूसरी सबसे लंबी नदी पूछा जाए तो कौन सा है, गोदावरी है ना, गोदावरी। भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है जो समुद्र से प्रवाहित नहीं होती, भारत का सबसे लंबी नदी कौन सा है जो समुद्र से, क्या बोल रहा है, समुद्र से प्रवाहित नहीं होता है। तो प्रवाहित नहीं होता है समुद्र से, वो गंगा तो होता है, और यमुना जो है नहीं होता है। कौन सा है, यमुना जो ऐसा नदी है जो समुद्र में से प्रवाहित नहीं होती। निम्न में से कौन सा सिंधु नदी की सहायक नदी नहीं है, सिंधु नदी का जो है सहायक नदी नहीं है। तो नदी ब्यास आपका है, सतलज भी है, तो चंबल जो है सिंधु नदी की सहायक नदी नहीं है, चंबल, है ना, याद रखिएगा चंबल। किस नदी को दक्षिण भारत, है ना, दक्षिण गंगा, है ना, दक्षिण गंगा के नाम से भी जाना जाए, कौन सा ऐसा नदी है जो दक्षिण गंगा, है ना, दक्षिण भारत नहीं, दक्षिण गंगा के रूप में, सॉरी फ्रेंड, तो इसको क्या बोला जाता है, दक्षिण गंगा, है ना, दक्षिण गंगा के नाम से भी जाना जाता है। कौन सा ऐसा नदी है जो दक्षिण गंगा के रूप में जाना जाता है। तो कौन होगा, नॉर्मल सा आप ध्यान रख सकते हैं, दक्षिण के नाम से है तो आप गोदावरी, कौन सा है, गोदावरी है। उसको क्या बोला जाता है, दक्षिण भारत का गंगा के रूप में जाना जाता है गोदावरी को, है ना, गोदावरी नदी है उसको दक्षिण भारत की गंगा बोला जाता है, दक्षिण भारत की गंगा, है ना, गंगा, साउथ रिवर ऑफ गंगा। नर्मदा नदी का उद्गम स्थल जो है, नर्मदा नदी का उद्गम स्थल जो है वो कहाँ पे है, तो वो पूछा जा रहा है। नर्मदा नदी का उद्गम स्थल जो है अमरकंटक की पहाड़ी, कहाँ है, अमरकंटक की पहाड़ी है वो, कहाँ, नर्मदा नदी का उद्गम स्थल। इनमें से कौन सा नदी गंगा की सहायक नदी नहीं है, गंगा का जो सहायक नदी है वो कौन सा नहीं है, वो पूछा जा रहा है। तो ये आपका डी होगा, मानस। यमुना है, गोमती भी है, कोसी भी है, गंगा नदी की सहायक नदी में यमुना, गोमती और कोसी है, तो मानस आपका जो है वो नहीं है ना। ब्रह्मपुत्र नदी निम्नलिखित में से कौन सा देश से होकर प्रवाहित नहीं होती है, ब्रह्मपुत्र नदी कौन सी है जो देश से होकर प्रवाहित नहीं होती है, किस देश से होकर प्रवाहित नहीं होती। तो कौन सा देश में नहीं जाती है ब्रह्मपुत्र नदी, वो पूछा जा रहा है आपसे। तो चीन में तो जाती है तो ये होगा नहीं, बांग्लादेश में भी हो जाती है, भारत में तो है ही। तो ये आपका सही आंसर जो होगा नेपाल, ये ब्रह्मपुत्र नहीं जाती है। भारत में से भारत में सबसे पुराना बांध कौन सा है, भारत का जो सबसे पुराना बांध है वह कौन सा है, वो पूछा जा रहा है। तो सबसे पुराना बांध के रूप में जो देखा जाता है, नागा सागर बांध नहीं, अलम माटी बांध, ये भी इंदिरा सागर। तो ग्रेट अनिकुट कलाई नामा जो कला है, ग्रेट अनिकुट कलाई नामा जो है इसको बोला जाता है भारत का सबसे पुराना बांध, कलाई नामा
नाइको। प्रयागराज में त्रिवेणी संगम है ना, किसका संगम स्थल है? त्रिवेणी संगम जो है प्रयागराज में, वो किसका संगम है, कौन नदियों का संगम है? वो जो आपका 3 नदी का संगम है। तो कौन कौन नदी है? कितनों नदी का है? तो 3 नदियों का संगम है। कितना है? 3 नदियों का संगम है प्रयागराज में। कोयना बांध किस राज्य से स्थित है? कोयना बांध जो है कौन सा राज्य में स्थित है? तो कोयना बांध जो आपको है आपका आंध्र प्रदेश, मध्य प्रदेश नहीं, राजस्थान नहीं, महाराष्ट्र। कोयना बांध जो है कहाँ पे है? कोयना बांध महाराष्ट्र में, याद रखिएगा, है ना। कोयना बांध महाराष्ट्र में। हीरा डैम किस नदी पर स्थापित किया गया? हीरा डैम जो है कौन सा नदी में स्थापित किया गया है? तो आपका ये इसका महानदी में। कौन सा? महानदी में। अलमाटी बांध जल विद्युत परियोजना है ना, अलमाटी बांध जो है जल विद्युत परियोजना खाली स्थान नदी पर है। अलमाटी बांध जो है जल विद्युत परियोजना कौन नदी पे है? तो ये आपका कृष्णा नदी पे है। कौन सा? कृष्णा नदी पे। शरावती पन बिजली परियोजना, शरावती पन बिजली परियोजना है, शरावती पन बिजली परियोजना जो है आपका कहाँ पे? कर्नाटक में है। कहाँ पे? कर्नाटक में। हीराकुंड जलाशय किस नदी पर निर्मित किया गया है? हीराकुंड जो जलाशय है वो कौन सा नदी में निर्मित किया गया है, वो पूछा है। हीराकुंड नदी जो है कौन सा नदी में किया गया है? तो हीराकुंड नदी जो किया गया है महानदी में। कहाँ पे किया गया? महानदी में किया गया। निम्नलिखित बिजली घरों में से कौन सा दामोदर घाटी परियोजना के साथ जुड़ा हुआ है? निम्नलिखित में से कौन सा जो है दामोदर नदी घाटी परियोजना के साथ जुड़ा हुआ है? बहुत अच्छा प्रश्न है फ्रेंड, इम्पोर्टेंट प्रश्न है। तो ये आपका जो है आपका जुड़ा हुआ है दुर्गा, चंद्रपुरा, मैथन और हम्पी। तो ये आपका जुड़ा हुआ है दुर्गा के साथ तो जुड़ा हुआ है, चंद्रपुरा के साथ भी जुड़ा हुआ है ना, और मैथन के साथ भी जुड़ा हुआ है, हम्पी नहीं है जुड़ा हुआ है। तो 1 2 एंड 3, तो 1 2 ये ना होगा नहीं, 1 2 3, तो 1 2 3 आपका ये है, तो ये हो जाएगा तीसरा इसका जो है सही नंबर। दुर्गापुर है, चंद्रपुरा है, मैथन है, और दामोदर नदी के साथ जुड़ा हुआ है, याद रखिएगा। कौन है? दुर्गापुर है ना, दुर्गापुर पहला हो गया। दूसरा आपका है चंद्रपुरा, है ना, चंद्रपुरा। और तीसरा जो है आपका वो आपका मैथेन है, मैथेन डैम, है ना, ये मैथेन। अब अगला में आते हैं तंगभद्रा। तंगभद्रा बहुउद्देशीय परियोजना निम्नलिखित नदियों में से किस नदी के उपनदी के तट पर स्थापित की गई है ना। वो कौन सा तंगभद्रा उपदेशीय परियोजना है जो कि निम्नलिखित नदियों में से किस नदी के उपनदी के तट पर स्थापित किया गया है? तो ये आपका स्थापित गोदावरी में नहीं किया गया, कृष्णा में किया गया। कहाँ पे? कृष्णा में किया गया। जायकवाडी परियोजना है ना, जायकवाडी परियोजना जो कि सबसे बड़ी सिंचाई परियोजना किस नदी में स्थित है? जो है जायकवाडी परियोजना है जो कि भारत का सबसे बड़ा सबसे बड़ी परियोजना के रूप में है, सबसे बड़ी सिंचाई परियोजना के रूप में जाना जाता है। तो जायकवाडी को जो है भारत के सबसे बड़ा सिंचाई परियोजना के रूप में जाना जाता है। तो वह जो है कौन सा नदी में है? तो वो आपका गोदावरी नदी में है। किस में है? गोदावरी नदी में जो है भारत का सबसे जायद जायकवाडी परियोजना है ना, परियोजना। तो वो आपका कौन सा नदी में है? गोदावरी में, याद रखिएगा। कोसी बाढ़ नियंत्रण और सिंचाई परियोजना खाली स्थान में स्थित है। कोसी बाढ़ है ना, कोसी बाढ़ जो परियोजना है नियंत्रित सिंचाई परियोजना खाली स्थान में स्थित है। तो कोसी बांध कहाँ स्थित है आपका? उत्तर प्रदेश, तमिलनाडु, पश्चिम बंगाल। तो ये आपका बिहार में। कोसी बाढ़ परियोजना कहाँ है? बिहार में। तो बिहार में है। तो आज आपका कहाँ है ये आपका कोसी बांध परियोजना? कहाँ है? बिहार में। तो आज
का टॉपिक हम लोग आज यहीं रखते हैं फ्रेंड, और आज हम लोग एंड करते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें। अगर आपको इसका पीडीएफ अगर आपको चाहिए तो झारखंड स्टडी स्टडी लेबर का टेलीग्राम में जुड़िए, है ना, टेलीग्राम, और यहाँ से आप पीडीएफ ले सकते हैं। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद।